एक ऐसी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी या किसी क्राइम स्टोरी में आपने सुना होगा। आज की भी स्टोरी क्राइम स्टोरी ही है। आपको बता दे कि एक चाचा के शक्ल में एक बहुत ही खौफनाक चेहरा छुपा हुआ था। एक चाचा जो अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर देता है और इतने मासूमियत के साथ अपने भतीजे की जनाजे में शामिल होता है कि जब लोगों को इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई पता चली तो लोग आश्चर्य हो गए। जी हाँ, इससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम शुभम है और आप पब्लिक न्यूज 24 बिहार देख रहे हैं। ये पब्लिक न्यूज 24 बिहार का एक अनोखा कार्यक्रम है जिसका नाम है क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आपको बता दे कि यह घटना बिहार के अररिया जिले और महलगांव थाना के यहीं एक छोटा सा गांव लगता है ककोड़वा की है। ककोड़वा गांव के वार्ड नंबर 9 में यह घटना घटी है, जहां 5/2025 की रात्रि पिता अपने पुत्र के साथ सोए हुए थे। इसी बीच कोई आता है और गोली मारकर चला जाता है। गोलियों की आवाज से लोगों की नींद टूटती है, उस पिता की भी नींद टूटती है। पिता कहते हैं आखिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पूरा हल्ला मच जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि पिता भी घायल है, पुत्र को भी, जो पुत्र है अबू, ये नाम आप याद रखिएगा। जो बच्चा है 12 वर्ष का मासूम सा बच्चा जिसका नाम अबू है, इसको गोली लगता है और इसके पिता चीखते चिल्लाते लोगों को बुलाते हैं और लोग पहुंचते हैं और उसके बाद इस बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है। पिता भी साथ में अस्पताल जाते हैं क्योंकि गोली बहुत ही नजदीक से मारी गई थी। तो गोली जो है बच्चे के लगने के बाद उस गोली का असर काफी कम हो गया था, जिस वजह से पिता, जिनका नाम मुदस्सिम है, उनको कम नुकसान पहुंचा था। जब दोनों को अररिया सदर अस्पताल लाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर ने जांच के उपरांत अबू को, जो 12 वर्ष का मासूम बच्चा है, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। बेहतर इलाज के लिए उसके पिता, अबू के पिता को हायर सेंटर पूर्णिया रेफर किया जाता है और इसी बीच एक खौफनाक घटना घट चुकी है। अब इस बच्चे के पोस्टमार्टम में पुलिस लग जाती है, परिजन लग जाते हैं और इस समय एक व्यक्ति का चेहरा सामने आता है। कैमरे पे वो व्यक्ति बार बार कह रहा होता है कि आखिर मेरे भतीजे की हत्या किसने कर दी। वो उसका अपना चाचा, सगा चाचा, जिसका नाम रहमान है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। रहमान चिल्ला चिल्ला के कहता है मेरे भतीजे की हत्या किसने कर दी। वो प्रशासन को कहता है कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए। लेकिन आपको बता दे, जब ये जनाजे को कांधा देता है, जनाजे को लेकर कब्रगाह तक ली जाती है, सारी जो भी रीति रिवाज के साथ उस सब को दफना दिया जाता है, उसके बाद प्रशासन की भी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। प्रशासन ने कई सारे बिंदुओं पर जांच किया कि क्या उस घर में जहां उन लोगों को गोली मारी गई थी कोई बाहर का व्यक्ति जा सकता है क्या। तो पता चलता है ऐसे कोई भी दरवाजे नहीं है जहां पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सके। पुलिस सोचता है कि आखिर इसमें क्या घटनाक्रम हुआ होगा। पुलिस ने जांच की, कहीं वो इकलौता बेटा तो नहीं जो अबू, कहीं वो मुदस्सिम का इकलौता बेटा तो नहीं, उसके जमीन या और कई विवाद के कारण उसकी हत्या हुई हो। तो पता चलता है कि उनके 5 बच्चे हैं, जो मुदस्सिम है उनके 5 बच्चे हैं, सबसे बड़ा था ये। तो ये भी घटनाक्रम से चीजें हट जाती है। फिर और भी कई सारे बिंदुओं पर जांच होती है, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि इनके सगे भाई, जो बार बार मीडिया को, प्रशासन को गुमराह कर रहे थे, जिनका नाम रहमान है, उनसे ही कुछ दिन पूर्व एक घटना घटी थी जमीन को लेकर। उसी जमीन विवाद को लेकर रहमान अपने भाई मुदस्सिम की हत्या करने के लिए गया था, लेकिन जब उसने गोली चलाई
तो उसके बगल में सो रहे उसके बेटे अबू को लग गई, जिसके बाद दूसरी बार भी गोली मारने की प्रयास की गई, लेकिन वो गोली चली नहीं। अब इस घटना पर से पर्दा प्रशासन ने उठाया। ऐसे आपने कहानियों में देखा होगा, कई दिनों तक ऐसी घटनाओं के पीछे प्रशासन पुलिस जांच करती रहती है, लेकिन घटना पर से पर्दा नहीं उठता है। महज 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने ऐसी घटनाओं से पर्दा उठाया। पूरी कहानी पानी की तरह साफ हो गया और जो रहमान है उसने भी गुनाह को कबूल कर लिया कि उसने ही अपने सगे भतीजे की हत्या की है। उसने मीडिया को भी गुमराह किया कि ये मुझे पता चला, हमने सुना कि बम फूटा, हम पहुंचे, ऐसी तमाम सारी बातों से मीडिया और प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन अंततः प्रशासन ने एक सही मुजरिम और अपने ही भतीजे की हत्या करने के जुर्म में रहमान को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसी घटनाओं से ये साबित होता है कि लोग आज चंद जमीन के लिए अपने भी परिवार, अपने रिश्तेदार को भी मारने से नहीं चूकते हैं। अब ये आपको सोचना होगा, अब ये एक छोटी सी बात आपको भी सोचनी होगी कि आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति भी कहीं आपके दुश्मन तो नहीं, कहीं जिनसे आपकी छोटी मोटी बातें हो रही है, कहीं वो तो आपके जान के दुश्मन नहीं। ऐसी कहानियों को सुनने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। और प्रशासन के इस कार्यशैली से तमाम उस जगह के महलगांव थाना क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं और लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि कोई चाचा अपने सगे भतीजे की हत्या कैसे कर सकता है। बाकी आपको हमारा ये क्राइम स्टोरी कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।